गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि है पर्यायवाची का टॉपिक। इस टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे और करीब 10 क्वेश्चंस हैं। जरा करके देखिए आप लोग कितने क्वेश्चंस इसमें क्या कर पाते हैं, कितने क्वेश्चंस इसमें आप लोग करेक्ट कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि नगर का पर्यायवाची शब्द होगा। फट से आप बताइएगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने जग, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने धाम, तीसरा ऑप्शन है अटवी और चौथा ऑप्शन है आपके सामने पुर। तो यहाँ जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, नगर का पर्यायवाची पूछ रहा है तो आंसर आपका सही हो जाएगा डी, यानी पुर आंसर सही होगा। तो आंसर यहाँ करेक्ट डी बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जग किसका पर्यायवाची है, तब आप ध्यान रखेंगे संसार या विश्व का क्या बनेगा, या विश्व का पर्यायवाची बनेगा। धाम किसका पर्यायवाची है, तब आप ध्यान रखें मंदिर का पर्यायवाची है, या घर भी आप कह सकते हैं, घर या मंदिर का पर्यायवाची। अटवी किसका पर्यायवाची है, तब ये किसका पर्यायवाची बनेगा, जंगल का पर्यायवाची बनेगा। अगर जंगल के और पर्यायवाची आप देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, एक शब्द कानन शब्द लिख सकते हैं, कांतार शब्द लिख सकते हैं, कांतार शब्द लिख सकते हैं, विपिन शब्द आप लिख सकते हैं, विपिन, अटवी शब्द आप लिख सकते हैं। ये सभी के सभी किसके बनेंगे, जंगल के पर्यायवाची बनेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको हिंदी का पूरा कोर्स आपको लेना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हिंदी का एक कंप्लीट कोर्स अगर आप चाहते हैं, हिंदी का पूरा कंप्लीट कोर्स, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर और आपको पूरा का पूरा कोर्स क्या होगा, पूरा का पूरा आपको कोर्स मिल जाएगा। और सिर्फ कितने में, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में आपको पूरा का पूरा कोर्स ये अवेलेबल है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या किया गया है, इसको रिकॉर्ड किया गया है। तो ये सारा का सारा रिकॉर्डेड है, आप इसको लेके पढ़ सकते हैं। चलिए, कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है, इसमें से बताएंगे। सृष्टि लिखा हुआ है, जहान लिखा हुआ है, संपदा लिखा हुआ है, जम्बूद्वीप लिखा हुआ है। यहाँ आंसर क्या करेक्ट होगा मेरे प्यारे दोस्त, आपको ध्यान रखना है। यहाँ आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी आंसर जो आपका करेक्ट बनेगा वो बी आंसर करेक्ट बनेगा, क्योंकि जहान है जो है वो संसार का पर्यायवाची है। जबकि यहाँ सृष्टि किसका पर्यायवाची है, तो सृष्टि यहाँ रचना का पर्यायवाची है। जबकि संपदा किसका पर्यायवाची है, द्रव्य का पर्यायवाची है। और जम्बूद्वीप किसका पर्यायवाची है, भारत का पर्यायवाची। अगर सृष्टि के और सारे पर्यायवाची आप लिखना चाहें, सृष्टि के और पर्यायवाची, या आप कह सकते हैं, चलिए सृष्टि छोड़ के मैं संसार का कुछ पर्यायवाची आपको करा देता हूँ। संसार के पर्यायवाची अगर कुछ आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एक तो आप दुनिया लिख सकते हैं, एक आप विश्व लिख सकते हैं, जहान शब्द आपके सामने लिखा ही है, आप इसको लिख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट शब्द है, बार बार पूछा भी जाता है आपसे, संस्कृति शब्द है, ध्यान रखिएगा, संस्कृति शब्द है। और संस्कृति शब्द भी इसी का क्या बनेगा, पर्यायवाची बनेगा। संस्कृति शब्द ऐसे लिखा जाएगा। इसके अलावा जग मतलब भी संसार होता है, जगत मतलब भी संसार होता है। तो इस शब्द को ध्यान रखेंगे, लेकिन इसमें हलंत लगा लेंगे आप, ठीक है। तो ये सभी क्या बनेंगे, ये सभी संसार के क्या बनेंगे, पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्षा का पर्यायवाची है। आपको आंसर बताना है, वर्षा का पर्यायवाची है। आपके पास ऑप्शन है दिवा, तो दिवा किसका पर्यायवाची है, दिन का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन यही अगर दिनकर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, दिनकर लिख देंगे तो ये किसका पर्यायवाची बन जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची बन जाएगा। अमृत निधान किसका पर्यायवाची होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त ये चंद्रमा का क्या बनेगा, चंद्रमा का पर्यायवाची बनेगा। प्रभूत किसका पर्यायवाची बनता है, तब आपका ये बहुत का पर्यायवाची बनता है। और पावस किसका पर्यायवाची बनता है, तब आप कहेंगे वर्षा का पर्यायवाची बनता है। यानी आंसर यहाँ आपका जो करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट होगा। आपने सुना होगा किसके बारे में, पावस ऋतु के बारे में आपने सुना होगा, पावस ऋतु के बारे में। तो पावस ऋतु का मतलब होता है वर्षा ऋतु। वर्षा के और बहुत पर्यायवाची आप देख सकते हैं। वर्षा का और पर्यायवाची क्या क्या आप लिख सकते हैं, देखिएगा। एक तो आप बारिश भी लिख सकते हैं, आप बरसात भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी इसका पर्यायवाची बनेगा। इसके अलावा आप वर्षण शब्द भी लिख सकते हैं, आप वृष्टि शब्द भी लिख सकते हैं। ये सभी के सभी क्या बनेंगे, सभी के सभी इसी के पर्यायवाची शब्द बनेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा है कि एक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ ये ध्यान देना है, एक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फट से कमेंट करके आप आंसर बताइएगा। आपसे कह रहा है एक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या आंसर बनेगा, कमेंट करके आंसर करिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको ध्यान रखना है, यहाँ साखी मतलब होता है वृक्ष। साखी किसका पर्यायवाची, वृक्ष का पर्यायवाची। इसका मतलब अपना जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, बी आंसर राइट बनेगा।
पैड़ी, रसद, रसाल, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो सभी कह रहा है ईंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से देखो ये साकी नहीं है, बाकी सभी क्या है? सभी ईंख के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा ईंख का पर्यायवाची शब्द और क्या लिख सकते हो? आप गन्ना लिख सकते हो, जिसको आप शुगर केन बोलते हो, उसी की बात किया जा रहा है। बाकी और शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है, कमेंट करके आंसर बताइएगा। अमृतत्व है, सुरतरु है, पारिजात है और कल्पतरु है। तो यहाँ आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा अमृतत्व हो जाएगा, क्योंकि अमृतत्व किसका पर्यायवाची है? ये मोक्ष, जिसको आप साल्वेशन कहते हैं, मोक्ष का पर्यायवाची। बाकी सभी ये किसके पर्यायवाची हैं? तो कल्पवृक्ष के क्या बनेंगे? पर्यायवाची बनेंगे। इसको भी आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अगर इसमें एक और शब्द आप जोड़ो तो कल्पतरु भी क्या बनता है? कल्पतरु भी इसी का पर्यायवाची बनता है, मतलब पारिजात का ही पर्यायवाची बनता है कल्पतरु शब्द। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है कंदर्प, अनंग, धनेश और इंदिवर दे रखा है। फट से आंसर करिएगा, इसका क्या आंसर आपका सही कर रहे हैं आप लोग? फटाफट आंसर करिएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आप लोग करेक्ट कर रहे हैं। जितना तेजी से आप आंसर कर पाइए उतना तेजी से आप आंसर करिए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आप लोग निकाल रहे हैं? तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो क्या करेक्ट हो जाएगा? डी आंसर, यानी इंदिवर आपका क्या हो जाएगा? इंदिवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इंदिवर और पुंडरीक दो शब्द आपके सामने आते हैं, इंदिवर और पुंडरीक। पुंडरीक जो है वो सफेद रंग के कमल को कहा जाता है। सफेद रंग के कमल को किस नाम से जाना जाता है? पुंडरीक के नाम से। जबकि नीले रंग के कमल को किस नाम से जाना जाता है? नीले रंग के कमल को इंदिवर के नाम से जाना जाता है। अगला, कमल का एक और पर्यायवाची है जिसे आप राजीव के नाम से जानते हैं। तो देखिए कई सारे नाम आपके सोसाइटी में मिलेंगे, जैसे राजीव है, अरविंद है, पंकज है। ये सभी किसके पर्यायवाची बनेंगे? तो सभी आप समझिए कमल के क्या बनेंगे? कमल के पर्यायवाची बनेंगे। जैसे विपिन शब्द हमने कहा, तो विपिन किसका पर्यायवाची बनेगा? विपिन भी सोसाइटी में आपके नाम मिलता है, तो ये किसका पर्यायवाची बनेगा? तो आपने कहा ये जंगल का क्या बनेगा? जंगल का पर्यायवाची बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे आपको क्या करना है? चयनित करना है। कमेंट करके इसका भी आंसर बताइए आप लोग। रोष है, अमर्ष है, स्वत्व है और कोप है। तो यहाँ आंसर जो करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, वो स्वत्व हो जाएगा। बाकी रोष, अमर्ष, कोप ये किसके पर्यायवाची हैं? तो क्रोध के हैं। तो आंसर यहाँ करेक्ट जो बनेगा वो आंसर आपका सी करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है कि इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे आपको चयनित करके बताना है। कमेंट करके आंसर करिएगा। देखिए यहाँ अस्म शब्द दिया है, और अस्म का मतलब क्या होता है? अस्म का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ आंसर आपका जो होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट आपका आंसर बनेगा। इसके अलावा जो आप देख पा रहे हैं, जैसे वृषभ शब्द देख पा रहे हैं, बलिवर्त शब्द देख पा रहे हैं, गो शब्द देख पा रहे हैं, तो ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची बनेंगे? ये सभी के सभी बैल के क्या बनेंगे? पर्यायवाची बनेंगे। तो यहाँ आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो ए आंसर करेक्ट बनेगा। इतने ही क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। इसके अलावा फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का है, और इसमें पूरी तरह से कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। जैसे यहाँ आपको कराया जा रहा है ऐसे ही पहले आपको कॉन्सेप्ट कराया जाता है। कॉन्सेप्ट के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या होंगे? एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, और टॉपिक वाइज आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, और सभी के सभी पूरे के पूरे क्या है? ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप इसको ले सकते हैं और अपनी हिंदी बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूटा हुआ है। थैंक यू।